साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 1 महीने से शिल्पा शेट्टी ने मुंह को सुई से सिला हुआ था। ना तो वो कहीं पर नजर आई और ना ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव दिखी। पिछले 1 महीने में शिल्पा ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 से 3 ही पोस्ट की, जिसमें एक तो उन्होंने अपनी फिल्म हंगामा की रिलीज को लेकर किया, दूसरा मीडिया ट्रायल को लेकर और तीसरा स्वतंत्रता दिवस को लेकर। लेकिन अब 1 महीने बाद शिल्पा शेट्टी न सिर्फ पब्लिकली नजर आई हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में चल रही उथल फुथल पर भी बहुत कुछ कह दिया। 1 महीने में उनकी जिंदगी कैसे स्वर्ग से नरक बन गई और राज कुंद्रा के पौन खुलासे के बाद तो कैसे खुद को और परिवार को संभाला, इस पर भी शिल्पा शेट्टी ने काफी कुछ कहा। तो और क्या क्या बोली शिल्पा? क्या अब शिल्पा अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जिस तरीके के खुलासे राज कुंद्रा को लेकर हुए, वो किसी के लिए भी डूब मरने वाली बात है। गंदे वीडियो बनाना, उन्हें ऐप्स पर अपलोड करना, मॉडल से ब्लैकमेलिंग करना और तो और धोखे से एक्ट्रेसेस के न्यूड शूट करना। अगर ऐसे खुलासे किसी के भी पति को लेकर होंगे तो उस पत्नी की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और शर्लिन चोपड़ा ने तो राज कुंद्रा का जो चीरहरण किया, मतलब राज कुंद्रा के खिलाफ जो बयान दिए, उन्होंने तो शिल्पा के परिवार में तूफान हिला दिया। अब जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, शिल्पा शेट्टी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे माहौल में भी शिल्पा ने खुद को कैसे संभाला, परिवार को कैसे समझाया, अब इस पर शिल्पा शेट्टी ने पहली बार अपना मुंह खोला है। शिल्पा ने कहा, मुश्किल वक्त में निगेटिव सोच का आना स्वाभाविक है, यानी कि जब भी किसी का बुरा वक्त आता है तो उस समय सब कुछ नकारात्मक दिखाई देता है। शिल्पा का कहना है, मुश्किल वक्त में निगेटिव सोच पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, जिस तरह से वो खुद पिछले 1 महीने से कर रही हैं। शिल्पा की इस बात का मतलब साफ है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में भी, उनकी जिंदगी में भी नकारात्मकता आ गई थी, जिस पर शिल्पा ने मुश्किल से कंट्रोल पाया। यहाँ पर शिल्पा ने पॉजिटिव बने रहने के लिए योगा करने की भी सलाह दी। शिल्पा ने कहा, मुश्किल समय में जब सब कुछ गलत हो, आपके आसपास सब कुछ निगेटिव हो, उस वक्त एक योगा ही है जो आपको पॉजिटिव बना के रख सकता है। योगा आपको नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देता है। शिल्पा ने ये भी कहा कि वो खुद को नकारात्मकता से अलग रखने में ही समझदारी मानती हैं। यानी कि यहाँ पर शिल्पा ने इशारा दे दिया कि उनकी जिंदगी में इस वक्त राज कुंद्रा ही सबसे निगेटिव पर्सन हैं और वो खुद को राज कुंद्रा से अलग करने के बारे में सोच रही हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिल्पा कोविड-19 फंड रेजर के तौर पर V4 इंडिया से जुड़ी हुई है, जिसके तहत वो सोशल मीडिया पर लाइव नजर आई। इस दौरान शिल्पा ने योगा और निगेटिविटी को लेकर अपनी राय दर्शकों के सामने रखी। इसी वीडियो के आखिर में शिल्पा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि योगा से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ को फायदा होगा, जैसे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। योगा के जरिए ही मैं मुश्किल वक्त में खुद पर काबू पा पाई हूँ। और शिल्पा ने कहा कि आप भी योगा के जरिए खुद को निगेटिव सोच से दूर रख सकते हैं। खास बात यह है कि इस वीडियो में शिल्पा के चेहरे से वो चार्म पूरी तरह गायब था जो हमेशा दिखाई देता है। आवाज भी लो पिच पर थी, साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस भी शिल्पा में देखने को नहीं मिला, जिसके लिए शिल्पा जानी जाती है। यानी कि सच में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की वजह से पूरी तरह टूट चुकी है और उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। रेपुटेशन तो गई जो गई, बदनामी हो गई सो अलग। तो आपका शिल्पा के इस बयान पर क्या कहना है? क्या शिल्पा को राज कुंद्रा के इस धंधे के बारे में पता नहीं था, या शिल्पा खुद को सीधा साबित करने के लिए ऐसे बयान दे रही है? और क्या सच में शिल्पा अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राज कुंद्रा के बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। धोखाधड़ी के एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए लखनऊ से 2 पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है
और अब से कुछ ही देर में लखनऊ की ये दोनों पुलिस की टीम शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। और अगर पूछताछ में कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो पुलिस के पास दोनों को साथ ही साथ गिरफ्तार करने के पूरे आदेश हैं, क्योंकि ये मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है और मामला बहुत हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। तो जानकारी में सामने आया है कि शिल्पा शेट्टी और सुनंदा शेट्टी पर आरोप है कि दोनों ने लखनऊ में स्पा और सैलून खोलने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। इस स्पा और सैलून का नाम आयोसिस स्लिमिंग स्किन सैलून और स्पा वेलनेस सेंटर बताया जा रहा है। इसी स्पा और सैलून की ब्रांच खोलने के नाम पर दोनों की जॉइंट कंपनी ने लखनऊ के 2 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। आरोप है कि पूरा पैसा लेने के बाद भी एक्ट्रेस और उनकी मां ने अपना कमिटमेंट किसी भी तरह से पूरा नहीं किया। इसी स्पा और सैलून के नाम पर शिल्पा और उनकी मां ने करोड़ों रुपए डकार लिए मगर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। अकेले लखनऊ में ही शिल्पा और उनकी मां पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में लखनऊ के विभूति खंड पुलिस स्टेशन में ओमिक्स हाइट्स निवासी ज्योत्सना चौहान ने और हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने ठगी का केस दर्ज कराया है। दोनों मामलों की जांच में शिल्पा और उनकी मां सुनंदा की मुख्य भूमिका सामने आई है। हजरतगंज पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को 1 महीने पहले भी समन भेजा था मगर शिल्पा और उनकी मां की तरफ से समन का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसी मामले में विभूति खंड पुलिस की टीम नोटिस की तामील कराने मुंबई पहुंच चुकी है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच डीसीपी की तरफ से भी करवाई जा रही है और डीसीपी की तरफ से भी एक अलग से विशेष टीम को जांच के लिए मुंबई जाने को कहा है। और सामने आया है कि ये दोनों टीम ही लखनऊ से मुंबई पहुंच चुकी है, यानी लखनऊ से 2 पुलिस की टीम अलग अलग शिल्पा शेट्टी और सुनंदा शेट्टी से पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योत्सना चौहान ने पिछले साल जून में केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उनसे वेलनेस सेंटर खोलने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए। सेंटर खोलने के लिए कंपनी के लोगों ने बहुत सारा सामान तो भेज दिया और उसके बदले में भी मोटी रकम ले ली, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उन्हें फर्जी दस्तावेज दिखाए गए और वेलनेस सेंटर सिर्फ एक छलावा निकला। आरोप तो यहाँ तक है कि सैलून और स्पा की उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन उद्घाटन से कुछ देर पहले ही पीड़ित को शिल्पा शेट्टी के इस ठगी की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पिछले साल जून में ही केस दर्ज करा दिया था। अब इस हाई प्रोफाइल केस की मॉनिटरिंग खुद डीसीपी संजीव सुमन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामला बेहद हाई प्रोफाइल और संवेदनशील है। ऐसे में हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और सबूत जुटाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। वहीं दूसरे मामले में हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने भी केस दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने जांच के दौरान शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी को 1 महीने पहले ही बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि दोनों ने अपना जवाब नहीं भेजा और इसीलिए दूसरी टीम भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। अब खबरें हैं कि अगर शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ बता दें कि शिल्पा आयोसिस वेलनेस सेंटर के नाम से एक फिटनेस चेन चलाती है। वो इस कंपनी की चेयरमैन है, जबकि उनकी मां सुनंदा इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। शिल्पा और उनकी मां पर आरोप है कि दोनों ने वेलनेस सेंटर की ब्रांच खोलने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए और बाद में अपना वादा पूरा नहीं किया। तो फिलहाल तो लखनऊ से 2 पुलिस की टीम शिल्पा शेट्टी और सुनंदा शेट्टी से पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है। 2 अलग अलग मामलों में दोनों से पूछताछ होगी और अगर कोई भी शक या संदेह पुलिस की टीम को नजर आता है तो दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो इंतजार कीजिए पुलिस की पूछताछ का, पुलिस के सवालों का और शिल्पा और उनकी मां के जवाबों का। तो दोनों के लिए कुछ घंटे बेहद अहम है। कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि शिल्पा और उनकी मां के साथ आगे क्या होगा। तो क्या अब राज कुंद्रा के बाद उनके घर से 2 और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या शिल्पा शेट्टी और उनकी मां वाकई में इस तरह की घटिया हरकत कर सकती हैं? और क्या दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।